Hello guys, good afternoon. Welcome to Grade Up, India's largest online education platform. My name is Harshmeet Singh and I'm a part of the UPSC and State PSC team at Grade Up. I welcome you all and I thank you all for joining in on time. Hello Jyoti, hi Dr. Shiksha, hi Ruchi, Jai Hind, hi Arushi, hello Nisha, hi all of you guys. Very happy to see you. आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द पीसा एक्ट, PESA. हेलो कृष्णा. ज्यादातर लोगों को पता होगा, एज मोस्ट ऑफ यू नो, पीसा एक्ट मींस पंचायत एक्सटेंशन टू स्केड्यूल्ड एरियाज एक्ट. पंचायत एक्सटेंशन टू स्केड्यूल्ड एरियाज. बहुत सिंपल सी भाषा में, इन वेरी सिंपल टर्म्स, ये एक्ट क्या है? जो हम लोगों का पंचायत का लॉ आया था, द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जो पंचायत का एक्ट लेकर के आया था, देर आर सम पार्ट्स ऑफ द कंट्री, हमारी कंट्री में कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जहां पे वो एक्ट नहीं लागू होता. देर आर सर्टेन पार्ट्स वेयर द पंचायत एक्ट, वेयर द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज नॉट एप्लीकेबल. उन जगहों के लिए जहां पंचायत का लॉ नहीं काम करता, वहां के लिए एक दूसरा एक्ट है कॉल्ड द पीसा एक्ट. सो पीसा एक्ट उन जगह में पंचायत एस्टैब्लिश करने की बात करता है जहां पे द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन आर नॉट एस्टैब्लिश. तो ये है पीसा एक्ट जो 1996 में आया था. ये बहुत छोटी सी कहानी है इसकी. इट वॉज इंट्रोड्यूस फॉर एरियाज वेयर द पंचायती राज इंफ्रास्ट्रक्चर और पंचायती राज इंस्टीट्यूशन आर नॉट सेटअप. हेलो कृष्णा, हेलो चंदू, हेलो रंजिता, हेलो फातिमा, हाय ऑल ऑफ यू. वेरी हैप्पी टू सी यू. गुड आफ्टरनून सब लोगों को. जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, पीसा एक्ट क्यों लाया गया है? बिकॉज जो स्केड्यूल्ड एरियाज हैं हम लोगों के, स्केड्यूल्ड एरियाज में, इन द स्केड्यूल्ड एरियाज 73rd अमेंडमेंट एक्ट को नहीं चलाया जाता है. पंचायत एस्टैब्लिश करने को जो 73rd अमेंडमेंट आया था, दैट इज नॉट एप्लीकेबल टू स्केड्यूल एरियाज. इसीलिए स्केड्यूल एरियाज के लिए वहां पंचायत कैसे एस्टैब्लिश होगी, हाउ विल द पंचायत वर्क, इसके लिए देयर इज अ सेपरेट एक्ट, पीसा एक्ट लेकर के आया गया है. नाउ पीसा एक्ट आप देखोगे अगर, इट इज वेरी सिमिलर टू पंचायत एक्ट, जस्ट दैट पीसा एक्ट में ग्राम सभा हैज बीन गिवन मोर पावर्स, ट्राइबल पॉपुलेशन इज गिवन मोर पावर्स. बट यूजुअली आप देखोगे तो पीसा एक्ट हम लोगों का 73rd अमेंडमेंट पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जैसा ही है. हेलो पुरुषोत्तम, हाय शुभम. पीसा एक्ट ने क्या किया? ग्राम सभा की पावर्स को और ज्यादा बढ़ा दिया. ग्राम सभा वॉज गिवन इवन मोर पावर्स. अब मुझे पहले यह बताओ, व्हाट इज ग्राम सभा? जल्दी से, आप सब लोगों ने पढ़ा है, ऑल ऑफ यू आर ब्रिलियंट स्टूडेंट्स. टेल मी व्हाट इज ग्राम सभा. ग्राम सभा क्या होता है? जल्दी से बताओ. हेलो मनप्रीत, हेलो निम्मी, पुरुषोत्तम. मैं एकदम फर्स्ट क्लास है यार. आप जल्दी से मेरे जवाब का, आप मेरे क्वेश्चन का जवाब दे दोगे तो मैं और अच्छा हो जाऊंगा. व्हाट इज ग्राम सभा? ग्राम सभा एग्जैक्टली क्या होता है? आरुषि, ट्राइबल पॉपुलेशन स्टेट, द स्टेट्स विच हैव स्केड्यूल्ड एरियाज, उन एरियाज को 73rd अमेंडमेंट में नहीं लाया गया है. नो, ग्राम सभा इज नॉट पंचायत. ग्राम सभा अलग होती है, पंचायत अलग होता है. व्हाट इज ग्राम सभा एग्जैक्टली? नहीं रुचि, पंचायत अलग होता है, ग्राम सभा अलग होता है. वेरी गुड कृष्णा, वेरी गुड कृष्णा. ओके, सो एक विलेज में, किसी भी गांव में, वेरी गुड शिक्षा. सो एक विलेज में, किसी भी गांव में, ऑल द वोटर्स ऑफ द विलेज, जितने भी लोग विलेज में वोट करते हैं, ऑल द वोटर्स मतलब 18 साल से ऊपर के सारे. ये सत्याव्रत, वेरी गुड. सो जितने भी वोटर्स हैं विलेज में, उन लोगों को कंबाइन करके कहा जाता है ग्राम सभा. ओके, ग्राम सभा मींस, ये संकल्प, वेरी गुड. ग्राम सभा मींस द वोटर्स ऑफ द विलेज, एवरी वोटर कंबाइन. 18 साल से ऊपर जो भी वोट करने लायक है, जिनका वोटिंग लिस्ट में नाम है, उनको मिला के जो बॉडी बनती है, दैट इज कॉल्ड ग्राम सभा. सो इन सिंपल टर्म्स, ग्राम सभा मीन सारे के सारे एडल्ट विलेज के जितने भी एडल्ट हैं 18 साल से 18 साल से ऊपर, उन सबको मिला के ग्राम सभा कहा जाता है. ठीक है. नाउ ग्राम सभा, इस एक्ट में, पीसा एक्ट के अंडर, ग्राम सभा को काफी पावर दी गई है. पावर फॉर एग्जाम्पल किस तरह की, मैं आपको बताता हूं. अगर गवर्नमेंट को, फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट को कोई लैंड अक्वायर करना है पंचायत वाले एरिया में, इफ गवर्नमेंट हैज टू अक्वायर अ लैंड इन ट्राइबल एरिया, तो जब तक ग्राम सभा हां नहीं बोलेगी, वो लैंड नहीं दिया जाएगा. अगर सब लोग मतलब विलेज के मिलके हां बोलेंगे वोट करके, तभी वो लैंड गवर्नमेंट ले सकती है, नहीं तो गवर्नमेंट लैंड अक्वायर नहीं कर सकती.
लैंड अक्वायर नहीं कर सकती मतलब गवर्नमेंट कैन नॉट गिव अवे लैंड टू एनीवन जब तक ग्राम सभा नहीं बोलेगी। सो ग्राम सभा जो नॉर्मल लोग हैं उनको बहुत पावर दी गई है। इसके अलावा ग्राम सभा को कहा गया है माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस भी आपका हो गया। माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस क्या होता है? टिम्बर के अलावा जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस होता है वो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस कहलाया जाता है। टिम्बर के अलावा, अपार्ट फ्रॉम टिम्बर, किस टाइप का हो गया? मतलब कि टिम्बर हो गई लकड़ी पेड़ की, तो वो नहीं, उसके अलावा। सो फॉर एग्जाम्पल फ्रूट्स हैं, फॉर एग्जाम्पल एनी पल्सेस या कुछ और आप उग रहा है उसमें, या कोई मेडिसिन निकलती है उससे, तो वो सब वहां के लोगों का ही होगा। माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस उन लोगों का अपना होगा, गवर्नमेंट नहीं लेगी। इसके अलावा लीजिंग ऑफ माइनर मिनरल्स। माइनर मिनरल मतलब कुछ ऐसे मिनरल जो स्टेट गवर्नमेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं लेती है। मेजर मिनरल कौन कौन से होते हैं? ऐसे आयरन है, बॉक्साइट है, ये सब मेजर मिनरल होंगे। और जो छोटे मोटे मिनरल है वो होते हैं माइनर मिनरल, जो कि यहाँ की ग्राम सभा के लोगों के ही होंगे। उनका हक है, वो चाहे यूज करे चाहे बेचे, गवर्नमेंट विल नॉट टेक इट अवे फ्रॉम देम। अब पीसा एक्ट क्यों आया? जैसे मैंने बताया, पीसा एक्ट आया क्योंकि इंडिया में आफ्टर 1991 के बाद से लॉट ऑफ फॉरेन कंपनीज वर कमिंग इन इंडिया। कई सारी फॉरेन कंपनीज इंडिया में आई मिनरल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, स्पेशली माइनिंग सेक्टर। माइनिंग सेक्टर मतलब जो खनिज क्षेत्र होता है, जो आप मिनरल्स को एक्सप्लोर करते हो, मिनरल्स को एक्सप्लॉइट करते हो, आप मिनरल्स निकालते हो, वो वाले एरिया में बहुत सारी कंपनीज बाहर से आना शुरू हुई। और इससे हुआ क्या? वो सब कंपनीज को क्या चाहिए था? कंपनीज ने कहा गवर्नमेंट को अब हमें लैंड दे दो, बाकी जिम्मेदारी हमारी है, हम खोद के मिनरल निकाल लेंगे सारे। अब जब मिनरल आप निकाल लोगे, लैंड उनको दे दिया जाएगा, तो बेचारे जो वहां के लोग हैं, ट्राइबल पॉपुलेशन, उनको क्या मिलेगा? सो पीसा एक्ट क्यों आया? ताकि लोगों को वहां पे पावर मिले। पीपल देमसेल्व्स कैन डिसाइड ये लैंड हमें देना है कि नहीं देना है। अगर लोग, ग्राम सभा बोलेगी लैंड नहीं देना है, तो फिर वो लैंड नहीं दे सकते। और अगर देना भी है तो ग्राम सभा डिसाइड करेगी भाई कितना रेट होगा। ग्राम सभा डिसाइड करेगी कि आप फ्री में लैंड नहीं दे सकते हो, आपको पैसे लेकर के वो लैंड देना होगा। इसके अलावा ग्राम सभा को पावर दी गई कि वो अपने ट्रेडिशंस को कंजर्व कर सकते हैं, कस्टम को। ग्राम सभा को बोला गया कि आपसे कोई आपकी जिंदगी नहीं छीनने वाला है, आप जैसे रहते हो आप वैसे ही रहोगे, आपके कल्चर, आपके रिचुअल वैसे ही रहेंगे, कोई आपसे छेड़खानी नहीं करेगा। ये सब पीसा एक्ट में कहा गया। पीसा एक्ट में और क्या कहा गया, अब ये सब देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है पीसा एक्ट के। प्रीलिम्स के हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली फॉर प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। फर्स्ट, ग्राम सभा विल बी कंसल्टेड, उनसे बातचीत की जाएगी फॉर लैंड एक्विजिशन। अगर गवर्नमेंट लैंड लेती है तो ग्राम सभा से पहले कंसल्ट किया जाएगा कि बताइए आप लैंड लेना चाहिए कि नहीं। इसके अलावा रीसेटलमेंट के लिए भी, मतलब अगर किसी से लैंड लिया जाता है तो उन लोगों को कहां लैंड दिया जाएगा, कहां घर बनाया जाएगा, वो भी उनसे पूछा जाएगा। फिर लाइसेंस देने के लिए भी, अगर माइनिंग का लाइसेंस देना है किसी कंपनी को कि आपके पास लाइसेंस है, आप जाके वहां खुदाई कीजिए, वो लाइसेंस के देने से पहले भी ग्राम सभा से पूछना पड़ेगा। अगेन आप खुद देखो ग्राम सभा को कितनी सारी पावर मिल रही है। ग्राम सभा मतलब कोई इलेक्शन नहीं होगा, जो जो लोग वोट करते हैं विलेज में, सब लोगों को मिला के ग्राम सभा होता है। सो ग्राम सभा को आप खुद देखो हाउ मच पावर ग्राम सभा इज गेटिंग। माइनर वाटर बॉडीज भी ग्राम सभा से पूछ के ही प्लान की जाएंगी। मतलब अगर कोई डैम, अगर माइनर बॉडीज में हो गया, कोई पॉन्ड बनाना है, कोई कैनाल बनाना है, नहर बनानी है, तो वो सब भी ग्राम सभा से पूछा जाएगा, उसके बाद ही वो सब बनाया जाएगा। इसके अलावा ग्राम सभा अगर चाहे, दे कैन बैन एंड रिस्ट्रिक्ट द सेल ऑफ एनी इंटॉक्सिकेंट, मतलब किसी नशे वाली चीज को वो बेचने से रोक सकते हैं अपने एरिया में। ग्राम सभा चाहे तो ये लॉ बना सकता है हमारे यहाँ पे कल से तंबाकू नहीं बिकेगा, या हमारे यहाँ पे कल से शराब नहीं बिकेगी, अल्कोहल नहीं बिकेगा। इन सब के बिकने पे रोक लगाने की पावर भी ग्राम सभा को दी गई है। सो एज यू कैन सी, पीसा एक्ट में स्पेशली ग्राम सभा को कितनी सारी पावर्स दी जाती हैं। इसके अलावा जो हमने पहले डिस्कस किया, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस उनका होता है। माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस मतलब टिम्बर को छोड़ के, जो बड़ी बड़ी लकड़ी के, जो आपकी बड़े बड़े लकड़ी होगी उसको छोड़ के जो फल, सब्जी और इस टाइप की चीजें होती हैं, वो सबका सब ग्राम सभा का अपना होता है। ग्राम सभा चाहे तो अपनी खुद की मार्केट भी स्टैब्लिश कर सकती है। मतलब उनके गांव में मार्केट कैसे लगेगी, कैसे सामान बेचेंगे, कितने बजे खुलेगा, कितने बजे बंद होगा, वो सब कुछ ग्राम सभा डिसाइड करेगी। ग्राम सभा आपस में लोग पैसे का लेन देन भी डिसाइड कर सकते हैं।
पैसे कौन कितने किसको उधार देगा, कितने पे नहीं देगा, क्या आपको इंटरेस्ट लेना है कि नहीं लेना है, ये सब कुछ ग्राम सभा डिसाइड कर सकता है, जो भी पीसा वाले एरियाज हैं उनके अंदर। मैं फिर से आपको रिपीट कर दूं, ये उन्हीं एरियाज में है जहां पंचायत वाला एक्ट नहीं चलता है, शेड्यूल्ड एरियाज में। ठीक है, इसके अलावा पीसा एक्ट में एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई है कि आपको खुद सेल्फ गवर्नमेंट बनानी है अपनी। मतलब आपको खुद देखना पड़ेगा कि आपको ऐसे कौन से लॉ चाहिए जिससे कि आप अपना ठीक से जीवन व्यतीत कर सको। पंचायत और ग्राम सभा इज गिवन द पावर दैट दे कैन मेक देयर ओन रेगुलेशन फॉर देयर ओन सेल्फ गवर्नमेंट। ये सब क्यों किया गया है? ताकि ऊपर से सरकार, गवर्नमेंट ना बताए उनको आपको कैसे जीना है। पावर शुड बी गिवन टू द पीपल, जिसको कि हमेशा कहा जाता है ग्रास रूट डेमोक्रेसी। What is grassroots democracy? When the people are given the power at the bottom level, सबसे नीचे के बॉटम लेवल पे आप जब लोगों को पावर दोगे, when people are given the power, कि आप जैसे रहना चाहते हो रहो, आप डिसीजन मेकिंग करो। अगर गांव में 10 लाख रुपए खर्च होने हैं डेवलपमेंट के लिए, 10 लाख रुपीज हैव टू बी स्पेंड, गांव वाले डिसाइड करें कैसे स्पेंड करने हैं। दे विल डिसाइड कि हम लोगों को क्या पहले बिजली लगानी है, पहले सड़क बनानी है, पहले स्कूल बनाना है, या पहले कुआं बनाना है। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट नहीं बताएगी उनको, वो लोगों के हाथ में आप पैसा दो एंड दे शुड डिसाइड देमसेल्व्स कि उनको कैसे काम करना है। दिस इज कॉल्ड ग्रास रूट डेमोक्रेसी। इसे ग्रास रूट डेमोक्रेसी बोला जाता है, जो कि पीसा एक्ट के अंडर दी जा रही है। अब देखो, पीसा एक्ट में कुछ दिक्कतें भी हैं, ऐसा नहीं है कि सब हमकी डोरी है, सब अच्छा ही अच्छा है, कुछ दिक्कतें भी हैं। पहली सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? ये पार्ट जो है ये आपका मेन एग्जामिनेशन के लिए काम में आता है। मेन एग्जामिनेशन में ऐसे सवाल आते हैं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, प्रॉब्लम क्या है पीसा एक्ट से। पहली प्रॉब्लम क्या है? ट्राइब एडवाइजरी काउंसिल। ये ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल एक बॉडी है जो कि 5th शेड्यूल के एरियाज में बनाई जाती है। आप लोगों को पता होगा, आपने पढ़ा है 5th शेड्यूल। अगर 5th शेड्यूल के एरियाज में ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल के नाम से बॉडी बनाई जाती है, जिसका काम क्या होता है? ये बॉडी एडवाइस करती है गवर्नमेंट को ट्राइबल मैटर्स पे, आदिवासी रिलेटेड मैटर्स के ऊपर ये बॉडी एडवाइस करती है गवर्नमेंट को। अब हुआ क्या है, पीसा एक्ट के आ जाने के बाद से इनकी पावर को कम कर दिया गया। पीसा एक्ट के बाद आ जाने के बाद से अब आपने सारी पावर ग्राम सभा को दे दी है, तो ये जो पावर थी ये ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल की, ये पावर कम कर दी गई है। पहले इनके पास पावर थी, एडवाइस करते थे स्टेट गवर्नमेंट को कैसे काम चलेगा, कैसे नहीं चलेगा, ट्राइबल के लिए कैसे लॉ बनाने हैं, बट वो अब खत्म कर दी गई है। दूसरी दिक्कत क्या है? इसके अलावा ये जो काउंसिल हैं, ट्राइब एडवाइजरी काउंसिल जो हैं, ये लोग गवर्नमेंट को कुछ बोलने लायक अब नहीं रह गए। ये लोग के पास कोई पावर नहीं है, ये लोग गवर्नमेंट को ऐसा कुछ बता नहीं पाते हैं। गवर्नमेंट को कोई भी सजेशन देते हैं तो गवर्नमेंट उनके सजेशन मानती नहीं है। सो गवर्नमेंट ट्राइब एडवाइजरी काउंसिल के सजेशन मानना गवर्नमेंट ने बंद कर दिया। इसके अलावा एक और क्या बात है? इसके अलावा एक और प्रॉब्लम ये है, जो गवर्नर्स हैं स्टेट के, जो गवर्नर्स हैं वो भी अब ट्राइब एडवाइजरी काउंसिल या ट्राइबल मैटर पे ध्यान नहीं देते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा, गवर्नर के पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, इन सब स्टेट्स में गवर्नर के पास ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आपको ट्राइबल वेलफेयर का मिनिस्टर बनाना है, आपको ट्राइबल के वेलफेयर के लिए काम करना है, आदिवासी के लिए आपको पॉलिसीज देखनी है। बट यहां पे क्या होता है, गवर्नर जो है वो इन स्टेट में ट्राइबल वाले मैटर नहीं देखते हैं। क्यों? वो सोचते हैं चीफ मिनिस्टर से दोस्ती करें, बस जो चीफ मिनिस्टर चाहता है वो वैसे ही करना चाहते हैं, वो ट्राइबल के मैटर्स को नहीं देखते। तो ट्राइबल के मैटर्स को बहुत ज्यादा नेग्लेक्ट किया जाता है। आमतौर पे देखा गया ट्राइबल के मैटर्स के लिए कई बार लैंड पे क्लैशेस होते हैं, पुलिस भेज दी जाती है, बट माइनिंग के जितने पैसे उन्हें मिलने चाहिए वो पैसे नहीं मिलते हैं, गवर्नर भी उनकी हेल्प नहीं करते हैं। इसके अलावा सेंटर से कोई कोऑर्डिनेशन नहीं रह गया है। सेंटर गवर्नमेंट अपना अलग काम करती है, स्टेट गवर्नमेंट अपना अलग काम करती है। हम लोग यहां पे सेंटर गवर्नमेंट में 2 अलग अलग मिनिस्ट्री हैं। कौन कौन सी? एक तो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज अलग काम करती है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर अलग काम करती है। अब देखो, दोनों का काम है एक जैसा ही। जो ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री है वो भी तो गांव में ही काम करेगी ना, और जो पंचायती राज मिनिस्ट्री है वो भी गांव में काम करेगी। बट दोनों का काम क्योंकि मिक्सअप हो गया है, इसीलिए क्या होता है कि किसी भी लॉ को आप ठीक से इंप्लीमेंट ही नहीं कर पा रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आप सबको बोलूं कि आप सबकी जिम्मेदारी है कि लाइट का स्विच ऑफ करके जाना है सबको,
जब आप जिम्मेदारी बहुत लोगों को दे देते हो कि सबकी जिम्मेदारी है लाइट का स्विच ऑफ होना है, तो होता क्या है कि कोई भी ऑफ नहीं करेगा, नो वन विल स्विच इट ऑफ। सब सोचेंगे अरे वो कर देगा, वो कर देगा, अगला कर देगा, मैं क्यों करूं, उसकी जिम्मेदारी है, मैं क्यों करूं। सो जब आप सबकी जिम्मेदारी बना देते हो तो वो किसी की जिम्मेदारी नहीं रह जाती है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इन इंग्लिश यू कैन से एवरीवन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इज नो वन रिस्पॉन्सिबिलिटी। पंचायती राज, ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री, सबको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई है पीसा एक्ट के लिए, और करता कोई भी नहीं है, सब बस कंफ्यूजन हो रहा है कि कौन सा काम किसके पास आएगा। इसके अलावा स्टेट के लेवल पर भी एक्ट को ठीक से नहीं लागू किया गया है। कई सारी स्टेट्स ने पीसा एक्ट को ठीक से लागू नहीं किया है। पीसा एक्ट के अंडर जितनी पावर मिलनी चाहिए ग्राम सभा को, उतनी पावर नहीं दी गई है। हर स्टेट को लगता है कि यार हम पावर क्यों दे नीचे, क्यों? बिकॉज जितनी पावर आप नीचे दोगे, प्रॉब्लम क्या होगा कि उतनी पावर स्टेट गवर्नमेंट से कम होती चली जाएगी। कोई भी अपनी पावर नीचे नहीं ट्रांसफर करना चाहता है। सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट को पावर नहीं देना चाहती, स्टेट गवर्नमेंट पंचायत को पावर नहीं देना चाहता है। तो आप जब नीचे लेवल पे पावर ही नहीं दोगे तो क्या फायदा है। सो पीसा एक्ट के अंडर जो पावर्स मिलनी चाहिए थी ग्राम सभा को, वो पावर भी नहीं दी गई हैं। तो ऑपरेशनलाइजेशन नहीं हुआ है एक्ट का जैसा होना चाहिए था। इसके अलावा पीसा को काफी ज्यादा इग्नोर किया गया है। जैसे कि मैंने बताया, पीसा का सारा कॉन्सेप्ट यही था यार कि ग्राम सभा को आपको पावर देनी है, पंचायत को पावर देनी है कि वो अपने ट्रेडिशनल लॉज के हिसाब से काम करे। उनको स्टेट गवर्नमेंट के लॉ नहीं पसंद है तो कोई बात नहीं, वो अपने खुद के रिचुअल्स के हिसाब से लॉ बनाए, जैसी लाइफ वो जीते आ रहे हैं वैसी जीते रहे, कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा। लेकिन ऐसा है नहीं, इंटरफेरेंस अच्छा खासा होता है। गवर्नमेंट पावर देना नहीं चाहती है, पंचायत लेवल पे पैसे नहीं दिए जाते हैं कुछ भी। पंचायत के लोगों को बोलता है आप बस प्लान बनाओ, लेकिन नो पावर इज गिवन टू देम, नो मनी इज गिवन टू देम। बिकॉज ऑफ दैट द पीसा इज नॉट बीइंग एबल टू वर्क सक्सेसफुली। इसीलिए पीसा बहुत अच्छे से काम नहीं कर पा रहा है। एक और प्रॉब्लम क्या है, क्लियर डेफिनेशंस नहीं है। हेलो तुषार, क्लियर डेफिनेशन नहीं है। डेफिनेशन क्यों नहीं है? माइनर मिनरल कौन कौन से होंगे ठीक से बताया नहीं गया। अलग एक्ट में अलग अलग चीजें लिखी गई हैं। कहीं लिखा गया कुछ होगा माइनर मिनरल, कहीं लिखा गया कुछ और होगा। माइनर वाटर बॉडी कौन कौन सी होंगी किसी को बताई नहीं गई है। क्या एक रिवर वाटर बॉडी माइनर वाटर बॉडी है या मेजर वाटर बॉडी है? क्या डैम माइनर बॉडी होगा या मेजर बॉडी होगा? तो क्योंकि ऐसी कोई डेफिनेशन ठीक से दी नहीं गई है, इसमें बहुत ज्यादा क्लैरिटी नहीं है इस लॉ में। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको बोलूं कल को कि मेरा वॉलेट से जितने भी छोटे नोट हैं वो आपके हो गए, बड़े नोट उसमें रहने देना। तुम बोलो पापा मुझे पैसे चाहिए, पापा बोले बेटा वॉलेट पड़ा है वहां पे, जितने छोटे नोट हैं वो ले लो। अब छोटे नोट कौन से आपके लिए अलग हो सकते हैं, पापा के लिए अलग हो सकते हैं। हो सकता है पापा की नजर में केवल 10 रुपए और 20 रुपए का नोट छोटा नोट है, आपकी नजर में 2000 से कम का सारे नोट छोटे नोट हैं। तो ये तो जब तक आप डेफिनेशन नहीं दोगे कि छोटे नोट क्या है बड़े नोट क्या है, तब तक तो कोई फायदा नहीं है ना। हाँ जी, अभी पीसा एक्ट इज एप्लीकेबल टू 80 mm। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि कहां पे आपको डेफिनेशन ही आप जब नहीं दोगे ठीक से, तो आप नहीं डिफाइन कर सकते हो कि एक्ट कैसे काम। जस्ट टू रिमाइंड यू, अगर आपने ग्रेड अप ऐप अभी तक डाउनलोड नहीं किया है, प्लीज डाउनलोड द ग्रेड अप ऐप। प्रैक्टिस क्वेश्चंस, क्विजेस, लाइव क्लासेस, बहुत कुछ है उस ऐप में। प्लीज उसे अटेंड कीजिए और अपनी एग्जाम की तैयारी पूरी कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय गाइस, हैव अ गुड डे।